हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सीपीट के लिए हिस्ट्री के पोर्शन के जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं उसके हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सल्तनत काल। सल्तनत काल जो है ये आपके टॉपिक में हिस्ट्री पोर्शन में आपका रखा गया है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा जिसमें हम देखेंगे काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिसमें हम आपको कराएंगे 127 प्रश्न इसमें है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या होने का है, उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फारसी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला है, करें निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका करें कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है चौगान जिसे पोलो कहते हैं खेलते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अगला प्रश्न है, करें तराइन की पहली लड़ाई 1951 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस इनके बीच हुई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। इसके एक साल बाद तुरंत 1192 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को क्या कर देती है, पराजित कर देती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की या बलबन की। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। चलिए भाई बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे हुए थे। तो आप खिलजी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। ठीक है, तो 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी जो है हरा देती है। आगे देखते हैं, अगला है, कह रहे हैं कि सन 1929 और 1930 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही ऑप्शन सांकेतिक मुद्रा, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वह सल्तनतकालीन शासक कौन था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला है, अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए भी, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन थे भी? इब्राहिम लोदी थे। तो इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने 1526 ईस्वी में मार कर जो है मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो इब्राहिम लोदी को मारकर, ठीक है। तो आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किसको दिया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। अगला है, कह रहे हैं कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। देखिए, ये एकमात्र मुस्लिम शासक पहली थी, इसलिए ये प्रश्न बहुत बार आता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका यहाँ सही हो जाएगा, सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी थे। कह रहे कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो बताइए भाई, ये कहाँ से आए थे? सही ऑप्शन आपका कह रहे मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया से। ये कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मोरक्को से आए थे। अगला है, कह रहे कि भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी था। कह रहे निम्नलिखित में से कौन अपने को मुतसिकन मूर्ति भंजक कहता था? कौन था भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, महमूद गजनवी। कह रहे कि महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कह रहे कि यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिलत, मुसलमानों का संरक्षक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों, ए और बी दोनों। कह रहे मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू शाही बा ब्राह्मण शाही पर। तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही के। कह रहे हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्भांडपुर या ओहित या वहिंद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाटों के विरुद्ध। अगला है, कह रहे कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानि विष आत्महत्या कर लिया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, जयपाल। कह रहे मोहम्मद गजनी किस वंश का था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या था भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यामनी वंश का। अगला है, करें कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? देखिए, नहीं वाला आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। देखिए, जो किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी आए थे, तारीख ए यामनी के लेखक कुतबी आए थे, तारीख ए युक्त गीन के लेखक वह हाकी जो है इनके समय में आए थे, ठीक है। तो ये ए नंबर जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, नहीं वाला पूछा था। कह रहे महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर।
अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इब्न बतूता। कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो सही ऑप्शन आपका ही हो जाएगा ए नंबर, मोहम्मद गोरी। करें किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भाई? तो ऑप्शन नंबर इक्तादारी प्रथा चलाई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला है, करें कि लाग बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। करें 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो कौन सा होता था भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, सर खेल। कह रहे भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक 1206 में किसने किया था? आपका ए नंबर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहें कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। कहें निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। कहें पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्लर ने। कहें कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहलोल लोदी का। कहें कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के। अगला है, करें निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये मुगल शासन से संबंधित है। अगला है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कहें कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला है, कहें कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहलोल लोदी। कहें भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंस प्रश्न है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहने कि राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ भी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, ये सभी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा।
करेक्ट, अल-बरूनी का पूरा नाम था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबू रेहान मोहम्मद। तो अल-बरूनी का पूरा नाम। करेक्ट, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किताब उल हिंद को। करें कि वह हिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच। करें, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार 50 प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो सही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा ही? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा खिलज खां सैयद। कहें कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्न में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो इसमें आपको बताना है असत्य कथन। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कहने कि उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये भी आपका सही था। सही है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ये बलबन ने अपनाई थी, ये सही है। कह रहे उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना भी की थी। देखिए इनमें कह रहा है कि असत्य बताना है, तो कह रहे हैं कि इनमें असत्य कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इन्होंने लौ एवं रक्त की नीति भी किसने अपनाया था? बलबन ने ही। दीवान ए अर्ज की स्थापना भी बलबन ने किया था और इनमें 40 दल चहलगानी से संबंधित जो इल्तुतमिश ने चलाया था उसका दमन भी किया था। अगला है, कह रहे हैं कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहला आपका गुलाम वंश है। गुलाम वंश 1206 से 1290, ठीक है। फिर इसके बाद आपका खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक चला। फिर तीसरा आया आपका कौन सा आएगा भी? तुगलक वंश। तीसरा कौन सा आएगा आपका? तुगलक वंश जो 1320 से 1398 तक चला, 1398 तक चला। और चौथा जो है आपका भाई सैयद वंश आया। सैयद वंश आया जो 1414 से 1445 तक चला, ठीक है। फिर इसके बाद अंतिम जो था, सॉरी 45 नहीं 51 तक चला था, 1451 तक चला, ठीक है। सैयद वंश के से 1414 से 1451 तक चला। फिर आपका लास्ट चला था लोदी वंश जो 1451 से 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्हें बाबर ने इनको मार दिया था, ठीक है। तो ये सब आपके क्रम हो जाएंगे। तो सही आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए पहले पे आपका गुलाम वंश आ गया, ठीक है। तो पहला आपका इसमें समय दिया अभी, और तो यहाँ पे आपका क्या मिसिंग है? चलिए देखते हैं। देखिए पहले पे आपका गुलाम वंश आ गया, ठीक है। फिर आपका खिलजी वंश दूसरे पे आया, सही है। फिर आपका कौन सा है अभी? तुगलक वंश है। तुगलक वंश आपका 5वां नंबर मतलब तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। क्या भी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए लोदी वंश आपका सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आपका भी यहाँ सही हो जाएगा। हाँ ये देखते हैं, अगला देखते हैं। कहने कि अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये किसका मुख्य द्वार है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुब मीनार का। कहें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र देव था। कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा?
सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये बलबन के लिए। कहने कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्चम ग्रामीण अधिकारी था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौधरी। अगला है, कहने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, इंपॉर्टेंस प्लस हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिरोज तुगलक के। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। करें नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुसलमान। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था, सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। करें कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भी ए नंबर जफर खां। अगला है, करें कि तुगलका नामा के रचनाकार का नाम है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा तुगलक नामा के रचनाकार कौन भी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अमीर खुसरो। करें भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक को। करें किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। करें सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चांदी और तांबा के। करें कि अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। करें अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को जो है अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। करें तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। करें भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो किसने किया तभी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर तुर्कों ने। करें किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। करें अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर गाजी मलिक था। करें जवाबित थे, तो जवाबित क्या थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य कानून थे। करें निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुगलक के समय। अगला है, करें तौल की सबसे छोटी इकाई कीन है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा रक्तिका संस्कृत। अगला है, करें प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो कौन,
कहते तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1398 ईस्वी में। कहते दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदौइनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो किसे कहा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक से। दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन था। अरे कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, करें दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात दान विभाग स्थापित किया वह था? तो कौन था भी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सितार। करेंगे ये फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? सही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीर खुसरो। करें अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगोल आक्रमण का भय था। करें निम्नलिखित में से सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कहने सिक्कों पर खलीफा का न्याय खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक था। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी नंबर फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक को। करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन कहता था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वाभिकृत पत्र मान अभिषेक पत्र प्रदान किया? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश को। कहते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब आर्थिक महत्व को समझा? तो ये कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। अगला है कहें दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद था। करें चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीवान ए बंदगान तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो कौन थे भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक।
करें अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिल्ल ए इलाही। करें किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चलीसा दल का गठन किया। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तो चलीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला है करें निम्नलिखित में कौन से राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो ये कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा इमामुद्दीन रेहान। अगला है करें निम्नलिखित में से किसने चाहलगानी चलीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बलबन ने। करें अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा अली गुरसप्पा। कह रहे कि मलिक गफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि भाई उसे क्या किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अगला है करें दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा प्रताप गुरुदेव ने। अगला है करें कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गयासुद्दीन तुगलक का। करें नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान था। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। करें सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। करें मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई थी भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बट्टा में, सॉरी ये आपका थट्टा में है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए नंबर सही हो जाएगा। करें किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहाल ए फिरोज शाह लिखी? तो ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। करें किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सिकंदर लोदी ने। अगला है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो सही आप जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद गोरी के। कहें रजिया बेगम को सत्याच्युत करने का किसका हाथ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्कों का। कहें किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सिकंदर लोदी ने। कहें किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रिवाइज हो गया, मोहम्मद गोरी के। कह रहे रजिया बेगम को सत्याच्युत करने का किसका हाथ था? ये भी रिवाइज हुआ। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये कौन थे भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर फिरोज तुगलक ने। अगला है कह रहे चंगेज खान का मूल नाम था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेमुचिन जो है चंगेज खान का मूल नाम था। तो इस प्रकार आपके हमें 127 क्वेश्चन था इसमें पूरे हो गए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस प्रश्न था उसको कवर किया गया है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा और वीडियो चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।